दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ही जब से महायुति सरकार बनी है, भले ही देवेंद्र फडणवीस सीएम हो, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से उनके नेता लगातार ये बताते रहते हैं कि एकनाथ शिंदे भी सीएम ही हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी उनके कोई मंत्री जनता का सीएम एकनाथ शिंदे को बता देते हैं, तो कभी कुछ और बयान आता है। यानी एकनाथ शिंदे की जो इमेज है, वो भले ही इस समय वो डिप्टी सीएम हो, पर फिर भी उन्हें सीएम की तरह जो है वो हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवसेना की विधान परिषद की सदस्य है यानी एमएलसी मनीषा कायंदे, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेके बात होती है या सीएम का नाम जब भी आता है या चर्चा होती है, तब लोगों के मन में केवल एक ही नाम आता है और वो नाम है एकनाथ शिंदे का। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बयान है जो शायद बीजेपी के नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी शिंदे जो एकनाथ शिंदे हैं डेप्यूटी सीएम, उनके पार्टी के कई नेता ऐसा मिलता-जुलता बयान दे चुके हैं जहां एकनाथ शिंदे को सीएम बताते रहे हैं। अब भले ही एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लोगों को उनका नाम ध्यान आता है तो सीएम के तौर पर ये उनकी जो नेता है वो कह रही है। उनकी छवि लोगों के बीच में ऐसी ही है, जिससे दिमाग में बस उन्हीं का नाम आता है। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, वो तो अपने ही पार्टी के नेता की तारीफ करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन जो सहयोगी दल के जो नेता हैं बीजेपी के, शायद उनको ये बात पसंद ना आए। आगे देखिए, शनिवार को मनीषा कायंदे ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी की जीत केवल 2 कारणों की वजह से हुई। एक तो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और दूसरा एकनाथ शिंदे का नेतृत्व करना। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बातों में क्रेडिट जो है वो एकनाथ शिंदे को दे रही हैं। अब माझी लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। ये योजना शिंदे सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजना रही, इसको वो बता रही हैं। अब महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से 230 सीटें शिवसेना जो है वो शिंदे गुट, बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन ने जीती। अब इसके बाद शिंदे के डिप्टी सीएम जो है रह चुके बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अब कायंदे ने शिंदे के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। अब वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने शिंदे के काम करने के तरीके की तारीफ की और कहा कि वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि काम करते हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी कई अन्य नेताओं से भी बड़ा एक इमेज जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे का बता दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भले वो डिप्टी सीएम हो, लेकिन वो अभी भी जब सीएम की बात आती है तो सभी उन्हें सीएम ही समझते हैं। अब इस बात को बीजेपी के नेता कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, ढाई 3 महीने पहले भी ये बयान आया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे खुद भी एक अलग इमेज लेके चलते हैं, अपने खुद के फैसले लेते हैं, अपने विभागों के फैसले खुद लेते हैं। कई बार बड़े-बड़े बैठकों में शामिल भी नहीं होते थे, एक अलग उनका एक इमेज चल रहा है और वही उनके नेता जो हैं वो बता रहे हैं। अब उन्होंने आगे क्या कहा? भले ही वो आज उप मुख्यमंत्री हैं, कायंदी शिंदे कहती हैं कि भले ही आज वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिंदे शिवसेना के लिए वो मुख्यमंत्री हैं। कई लोगों के शिवसेना में शामिल होने के पीछे कारण एकनाथ शिंदे का नेतृत्व पर भरोसा है। यानी अपनी पार्टी की जो बात कह रही है, कह रही है कि हमारे लिए तो सीएम वही है। अब 2022 में शिंदे ने शिवसेना के अंदर बगावत की थी, आपको पता ही होगा। 2 हिस्सों में बटी थी। एकनाथ शिंदे जो हैं, कई विधायकों के साथ अलग हो गए थे, जिससे उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो गिर गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम, सिंबल, ये सब कुछ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दिया और शिवसेना के बाद जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव गुट की, उसे शिवसेना यूबीटी कहा जाने लगा। अब ये तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि ये क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में हर पार्टी ये चाहेगी कि उसके पार्टी की जो प्रमुख नेता है, उसकी इमेज जो है वो बड़ी बन के उभरे और इसीलिए शायद जिस तरीके से अभी ये मंत्री बयान दे रही थी, उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे का जो कद है, जो उनकी एक इमेज है, उसको और ज्यादा बड़ा बना के दिखाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस जब से बने हैं, काफी कुछ फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं। अपने विभाग में अपने पास
कई विभाग रखे हुए हैं, जिसका फैसला भी देवेंद्र फडणवीस लेते हैं। तो ऐसे में कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जो डिप्टी सीएम वाली इमेज है, कई सारे उनके चीजें हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि सीएम के पास ज्यादा पावर होता है। तो ऐसे में नेता इस तरह से बयान भी देते हैं ताकि लोगों के बीच में ये जाए कि अभी भी हमारे लिए, हमारी नजर में जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे, और बात इमेज की ही होती है, क्योंकि सीएम से डिप्टी सीएम बनना और देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम से सीएम बनना, तो ये, हालांकि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि रोटेशन वाली चेयर है, लेकिन फिर भी पार्टी के नेता ये जानते हैं कि अगर चुनाव में उतरेंगे तो देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम वो कहेंगे। अब अब पार्टी के नेता हैं, वो अपने पार्टी के नेता के बारे में तारीफ में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो बात है ये सामने आई है। अब देखिए दोस्तों, ये बात इसलिए भी है क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो कुछ खास गढ़ हैं, जैसे ठाणे है, मुंबई के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में देखा जाता है आमतौर पर कि एकनाथ शिंदे का काफी ज्यादा मजबूत वहां पर पकड़ है। और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता भी इन इलाकों में, इन गढ़ में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता हालांकि ये कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में जहां पर एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत है, वहां भी अब बीजेपी के नेता किसी भी तरीके से जो है वो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना वर्चस्व बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में महायुति जो है, तीनों पार्टियां वो अपने अपने दम पर निकाय चुनाव में उतर सकती हैं, और उसी को लेकर तैयारियां अभी चल रही हैं। और अब एक नेता दूसरे नेता से कैसे बड़ा हो सकता है, अपनी अपनी उपलब्धियां बताना, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि लाडली बहन योजना को जो है वो के मुख्यमंत्री भी पहले जुड़ा था, तो उसे एकनाथ शिंदे से ही जोड़ करके उनके मंत्री बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वो नेतृत्व क्योंकि एकनाथ शिंदे का था, इसलिए महायुति को इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई। तो ये पूरा क्रेडिट जो है लेने के भी काम अब शुरू हो चुके हैं। पूरा क्रेडिट का खेल। अब आने वाले समय में आप बीजेपी के नेताओं को हो सकता है देख सकते हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हुए दिखाई दें। अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता हैं, वो अजीत पवार के बारे में ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दें। तो अब देखना खेल दिलचस्प हो गया दोस्तों कि अब किस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों पार्टियां अब किस तरीके से, क्योंकि दिखाना भी है कि हम लड़ नहीं रहे और लड़ना भी है, तो बड़ा ही दिलचस्प सा मुकाबला होने वाला है आने वाले समय में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जाने से पहले एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, ताकि हम दोबारा जब महाराष्ट्र की खबर लेकर के आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपडेट्स आपको लगातार पहुंचती रहे। नमस्कार।